वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। हमारा समर्थन, हमारा पुरजोर समर्थन जोरदार तालियों के साथ पूरे देश में मुसलमान हो जाए और जोर से वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुफलाम सुफलाम मलयज सुफलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये भारत वो भारत नहीं है कि तुम आओगे जख्म देके जाओगे और हम कहीं जाकर के रोएंगे और बोलेंगे कि देखो हमको जख्म दे दिया। हम और हमारी माताओं बहनों का सिंदूर पोछोगे जब तब तक वापस से सिंदूर होगा और ये जितने आतंकी इरादे वाले हैं, इनके आतंकी इरादों को, इनके आकाओं को और इनके सारे मंसूबों को नेस्तनाबूद कर देना होगा। जिधर भी 9 ठिकानों पे हमला किया गया है, सबक मिले, बढ़िया से मिले। जो अपना सामान छोड़ रखे हैं वो अपना छोड़ा हुआ सामान हमें वापस लेना होगा, है ना? मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तो है ना? वो पाक ऑक्युपाइड, पाक कब्जा हटाओ, खाली करो, है ना? अब हिंदुस्तानी सेना आती है ना? हिंदुस्तानी सेना आती है वो खाली करो और ऊपर में वो गिलगिट, है ना? गिलगिट जहां से गिलगिट बटालिस्तान, जहां से आप रशिया जा सकते हैं, आप यूरोप जा सकते हैं, और चाइना जहां से वहां से पाकिस्तान में एंटर कर रहा है, अपना गिलगिट हमको वो क्या करना चाहिए? वापस ले लेना चाहिए। अब समय आ गया है, आर या पार हो, है ना? और जरूरत पड़ेगी तो भारत की सेना में भर्ती होने के लिए तैयार है ना? यहाँ सीने से भेज देंगे, बटालियन में जाने को तैयार है, जो तैयार है। जो खून देश के काम ना आए, खून नहीं है और मातृभूमि का कर्ज है हमारे ऊपर, और हमको कंगाल पाकिस्तान की तरफ भारत को कंगाल होने देना कभी भी, तो इसलिए तुम लोग पढ़ते हो। आज एक बच्चा लिखा कि सब छुट्टी कर दीजिए, और एक्स्ट्रा तैयारी करेंगे ताकि हम मजबूत भारत बना सके, समृद्ध भारत बना सके और एक शक्तिशाली भारत बना सके। तुम लोग वो काम करो, देशभक्ति जो होता है तुम भी कर रहे हो, है ना? जब तुम मजबूत बनोगे तो भारत मजबूत बनेगा। एक बार सबको, पूरे भारतवासियों को बहुत शुभकामनाएं। और पहलगांव का हिसाब अभी जारी रहेगा और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहे तो हमारा पूरा समर्थन है। लेकिन सामने जो बेवकूफ है वो कुछ ना कुछ मिसएडवेंचर कर सकता है, उसके हर मिसएडवेंचर के लिए हम क्या हैं? हाँ, हम तैयार हैं। और पूरा देश एक साथ है, एक सूत्र में है। हर जाति, हर धर्म, हर राज्य, हर प्रांत, हर भाषा के लोग जो हैं, सबसे पहले कौन है? भारतीय है। हम भारतीय, हम इंडियन है ना? बाद में कोई बोलेगा कि क्या है, नहीं है, हिंदू है, क्या, कोई मतलब नहीं। हम सब क्या है? इंडियन है, हम सब भारतीय हैं, है ना? तो झंडा ऊंचा, विश्व विजयी, तिरंगा प्यारा। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। मेरे दिल में जो प्रेम था वो सब खुशियां परिवार में मनाई जाती है। समझ एक परिवार है और दिल में खुशियां समा नहीं रही थी, तो मैंने कहा कि आज ये जरूरत है कि हम लोग परिवार एक साथ मिलकर के इसको सेलिब्रेट करें। यह दिन भी तुम्हारे मेमोरी में आ जाएगा कि तुम्हारे कॉलेज में तुमने इस एक
मैं इसको विजय कह दूं तो मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति शायद कोई कह देगा कि अभी विजय नहीं हुई है, लेकिन मैं इसको विजय जैसा ही मानता हूं, क्योंकि हमने विजय पाई उस मानसिकता पर कि कोई हमारे आकर के हमको ऐसे एक छेड़ के चला जाए, हम फिर जाएंगे जो को हमको ऐसे छेड़ के चला जाए, छेड़ के जाएगा, अपना बदला हम खुद से लेंगे, है ना। हाँ, और बात यहाँ पर कोई छोटी बात नहीं है। हम अपने देश में घूम रहे हैं और वहां पर हमसे कोई आ करके और बोले कि जा करके बोल दो मोदी को कि मार दिए, और ये सब, हाँ, ये बहुत ही गलत, और इसका तो पूरा पूरा हिसाब किताब होना ही चाहिए। और बहुत दिनों हम लोगों ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, और देश में कहीं भी, किसी राज्य में, किसी एक खास जगह पर, कहीं पर भी ये भाव नहीं आना चाहिए। मैं कश्मीर में जब देखा कि पूछे कि कहाँ इंडिया से आए हो, मुझे बहुत अंदर तक तिलमिलाहट हो गई। इंडिया से आए हो का मतलब क्या हुआ? तुम साले कहां से हो? तुम भी इंडिया के हो? कश्मीर में ये पूछने वाले लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हाँ? कश्मीर में, इस्लामाबाद में आया कश्मीर हमारा पहले से है। हाँ, वो कश्यप ऋषि की धरती है। हाँ, वो कश्यप ऋषि की धरती है, और उस कश्मीर में हम कहते हैं इस्लाम आए, सूफी आए, सबका स्वागत, पूरे देश में स्वागत। लेकिन देश को तुम कह दोगे कि तुम्हारा इंडिया से आए हो और तुम इंडिया नहीं हो, यह चीज बर्दाश्त देश के किसी कोने में करना नहीं होगा। पूरा भारत एक है ना, और पूरा भारत जो है वो मुट्ठी की तरह मजबूत है, और चाहे कोई हो, हम किसी की ज्यादती को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, कभी तैयार नहीं है। हम लोग कमजोर, अपने माँ का दूध पिए हैं तो कमजोरी के लिए दूध पिए हैं, मुझे लगा कि आज बच्चों के बीच में आज थोड़ा इसको स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन हाँ, सचेत होने का अवसर है। और भारतीय के रूप में अपनी, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि देश को बहुत मजबूती से युद्ध का सामना करना पड़ता है। युद्ध की घड़ी, कठिनाई की घड़ी होती है, मुश्किल दौर होते हैं, मुश्किल हालात होते हैं। मुझे नहीं पता कि वैसा कोई मुश्किल हमारे भारत के आएगा कि नहीं आएगा। मैं मनाता हूँ ऐसा कोई मुश्किल कुछ भी ना आए, लेकिन अगर आ भी जाए तो हम तैयार हैं। मुझे वो दृश्य याद है, मैं 1900 एग्जैक्टली ये बता नहीं पा रहा हूँ, 2000 का 97 ऐसा तो कारगिल का युद्ध हुआ था, 99। और मैं कॉलेज में एडमिशन, मैं 12th वहाँ कॉलेज में एडमिशन ले चुका था, कॉलेज में था, तो मेरे कोई एज का था, और मैं पिताजी के साथ दिल्ली गया था। पापा वहाँ पर कुछ केमिकल्स का काम था, तो केमिकल्स खरीदने के लिए गए थे, और होलसेल मार्केट में वहाँ पर देशभक्ति गीतों के साथ एक जुलूस निकला, और वहाँ पर जो दिल्ली के जितने कारोबारी थे, वो सब कारोबारी नाम ले ले करके दुकानदारों को बुला बुला करके उनसे कैश और चेक कलेक्ट कर रहे थे भारतीय सेना में दान देने के लिए। और लोग घोषणा कर रहे थे, फलाने फलाने दुकान से इतना का लाख का चेक आया, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इतना कैश आया। और वहां पर मैंने देखा कि कोई अपना अंगूठी खोल के डाल दे रही है, कोई चूड़ी खोल के डाल दे रही है। सेना ने कोई मांग नहीं की थी, सेना ने कोई डिमांड, देशवासी खुद ही बोले कि हम सेना को भी कमी नहीं होना चाहिए, हम अपनी तरफ से योगदान देने को तैयार है। और कभी कोई इस तरह का कॉल आए उसके पहले हम लोग भी तैयार है ना। बस देश की सेना को फुल समर्थन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तुम लोग लड्डू खाओ और एंजॉय करो। लड्डू ना भाई, क्या काम मुझे बस कौन है भाई, बंद करो। पहले वंदे मातरम बोलना पड़ेगा तभी लड्डू देंगे। हाँ, वंदे 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 भारत माता की।